एक बार हम जब जीपी और एपी सीरीज़ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले मैं दो चार कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वैसे हमें वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन वो फॉर्मूले जनरेट कैसे होते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज डॉट ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि सम ऑफ n इजकल टू हो गया n इंटू n + 1/2। ये हमें याद होना चाहिए, ये हमारा हो गया पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। लेकिन ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है, देखो ये असल में एक एपी सीरीज का क्वेश्चन होता है, वो बाद में हमने फॉर्मूले के रूप में उसको हम यूज करने लग गए। जब क्वेश्चन आएगा आपका इस टाइप का तो आप कहेंगे जी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो सभी के बीच का 1, इसके बीच का 1, इसके बीच का 1, सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंस है और ये n टर्म्स की बात कर रहा है जो आपको सम करना है। तो अगर सभी के बीच का डिफरेंस कॉमन है तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, हमारी एपी सीरीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। अगर मैं समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की बात करूँ तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इजकल टू देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो इस सीरीज को सोल्व करना है हमने को, तो प्रथम यानी 1 से जो स्टार्ट हो रही है तो इसमें 1 की वैल्यू यानी जो आपका फर्स्ट टर्म्स है वो आपका a कहलाएगा और जो आपका d यानी यहाँ आप यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना कहलाएगा आपका n-1, d कहलाएगा आपका a2 - a1। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा आपके d की वैल्यू 1 आएगी। तो हम कहेंगे इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं n टर्म्स का सम चाहिए तो Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a, a कितना है हमारा 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 क्योंकि n पदों का ही सम चाहिए तो n की वैल्यू n ही रखेंगे इंटू d यानी 1। जब हम इस चीज़ को सोल्व कर रहे हैं तो देखो n/2 इंटू 2 प्लस पहले ये वाली चीज़ सोल्व करनी है, जब ये अंदर गुना होगा देखो n-1, ठीक है, और 2 और -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1, तो बाहर n है और अंदर कितना हो गया n + 1/2। अब इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता तो ये हमारा वही फॉर्मूला बन गया जो हम जनरली याद करते हैं। तो इस फॉर्मूले को दोनों तरीके से ध्यान रखना है। असल में है तो एपी का क्वेश्चन, लेकिन जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम दूसरी लैंग्वेज ये बोल सकते हैं कि कोई भी पहली यानी प्रथम जो 1 से स्टार्ट हो रही है उसके n पदों का योगफल कितना होगा। तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि Sn इजकल टू n इंटू n + 1/2। अगर किसी को याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकता है क्योंकि एपी सीरीज है, एपी सीरीज मान के हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो गया Sn इजकल टू n इंटू n + 1/2। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल हमने निकाल लिया। इसी तरह हम सम संख्याओं के पहले n पदों का सम कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं और पहली विषम संख्याओं के n पदों का सम कितना होगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो एक बार हम सम की अगर बात करेंगे अगर मैं कहूँ कि 2 4 6 8 10 डॉट आपकी Sn, यानी ये हमारी एपी सीरीज है। कैसे पता चला कि 2 और 4 के बीच डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यानी सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना कितना आ रहा है 2 2 आ रहा है। अगर मैं पहले इस डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला हम ये याद करते हैं कि पहली n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो जनरली जो हमें याद होनी चाहिए चीज़ें, सम ऑफ n टर्म्स यानी हो गया इसका n इंटू n + 1, ये चीज़ें हमें याद रखने की सलाह दी जाती है हमेशा, क्योंकि एग्जाम में हम इन छोटी छोटी चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये हमें याद होनी चाहिए। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं उस टाइम हमारा बेस क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आई है, क्यों हम लिखते हैं ऐसा। तो देखो ध्यान से, यानी हम आपसे कहा जाए कि पहली n सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो पहली n का मतलब होता है जो फर्स्ट सम संख्या कौन सी होती है 2 होती है। तो 2 4 6 8 10 यानी कंटिन्यू लगातार सम संख्याएं जारी, इनका सम निकालना हो तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि सभी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना कितना होगा, सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 2 है, यानी ये आपकी एपी सीरीज कहलाएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया एक समानांतर श्रेणी एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म्स कितना है आपका 2, क्योंकि प्रथम पद 2 है इसमें, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यानी 2 पदों के बीच का अंतर वो भी कितना है आपका 2।
अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास है और आपको n पदों का सम निकालना है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं सम ऑफ n इजकल टू, फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को तो n/2 क्योंकि n पदों का ही हमें सम चाहिए तो n की वैल्यू n ही रखनी है इंटू 2a। तो a कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स, इस सीरीज का प्रथम पद 2 यानी 2 इंटू देखो 2 प्लस में n-1 तो n-1 और इंटू डी कितना है कॉमन डिफरेंस आपका 2। जब देखो हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो n/2 बाहर चल रहा है हमारा, अभी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस में पहले 2 अंदर गुना होगा देखो 2n माइनस में 2। तो जब इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2n तो ठीक है लेकिन 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2 और बाहर आपका चल रहा है n और अपॉन में 2। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा n कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर 2 कॉमन आ गया, n ये वाला आपका n है ही, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका n+1 और अपॉन कितना चल रहा है आपका 2, 2 से 2 कट गया। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स यानी पहली n सम संख्याओं का जो योगफल हो गया वो मेरा रिजल्ट आया n इंटू n+1, जो हम डायरेक्ट याद करने की सलाह दी जाती है कि किसी भी पहली n सम संख्याओं का जो योगफल होता है वो हमारा होता है Sn इजकल टू n इंटू n+1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकाला हमने इससे पिछले, और अभी हमने निकाला पहली n सम संख्याओं का योगफल। अभी हम देखेंगे पहली n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो तीनों फॉर्मूले में अभी आपको यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकलते हैं, लेकिन आपको निकालना नहीं, आपके तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए और हो जाएगी याद। अभी जो हम क्वेश्चन में जाएंगे तो हर क्वेश्चन में इस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, कहीं पे दोनों मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम कहेंगे जी यहाँ पर लगातार n सम संख्याएं हैं, यहाँ लगातार n विषम संख्याएं हैं, यहाँ लगातार n नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो इनके सम का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है। ठीक है, +5 +7 +9 डॉट डॉट एंड सम ऑफ n टर्म्स, यानी ये भी एक सीरीज है, लेकिन कौन सी सीरीज है ये सीरीज है प्रथम n विषम संख्याओं का सम की बात की जा रही है। यहाँ पे कैसे पता चला, देखो 1 3 5 7 9 यानी स्टार्टिंग से ही हो गया, एक पहली विषम संख्या होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7, तो लगातार विषम संख्याएं हैं आपकी और इनका आपको सम निकालना है। तो आपको वैसे तो जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जी पहली n विषम संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सम ऑफ n इजकल टू n स्क्वायर, यानी जितने भी टर्म होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये n स्क्वायर आया कैसे वो हम देखते हैं। है क्या, ये आपकी कौन सी सीरीज है, देखो ध्यान से, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो घर पे बैठ के इस चीज़ को देखा करो कि क्वेश्चन लिखते ही, क्योंकि जब तक सीरीज की पहचान नहीं होगी तो तब तक आप कैसे कर पाओगे किसी भी चीज़ को। तो हम कहेंगे जी इसके अंदर सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 2 2 सभी के बीच का डिफरेंस आ रहा है भाई, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, यानी सभी का कॉमन डिफरेंस है। तो कौन सी सीरीज है, ये आपकी AP सीरीज है। अगर ये मेरी AP सीरीज है तो मुझे क्या निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है, और दूसरी भाषा मेरी पहली n विषम संख्याएं भी तो है ये। तो हम कहेंगे जी आपका इस सीरीज का जो प्रथम पद है वो कितना है आपका 1, और आपका यानी a की वैल्यू 1 है, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपका 2 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आएंगे सम ऑफ n, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम इसको देख रहे होंगे तो देखो ध्यान से n/2, क्योंकि n पदों का ही हमें सम चाहिए तो n की वैल्यू n ही रहेगी, इंटू 2a, a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म्स यानी 1, 2 इंटू 1 देखो प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 2, इसको गुना करेंगे, जब इसको सोल्व कर रहे होंगे देखो n/2 इंटू यहाँ कितना है देखो 2 प्लस, जब इसको अंदर गुना करेंगे कितना हो जाएगा देखो 2n-2, तो ये प्लस के 2 से माइनस का 2 कट जाएगा, तो आपका अंदर क्या बचा 2n और बाहर क्या है n। जब ये n इस 2n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2n² अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कट के आपका रिजल्ट कितना आ गया n², यानी ये वही फॉर्मूला बन गया जो हम पहले डायरेक्ट याद करने की बात कर रहा था। तो ये आपके वो तीनों फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल बेस फॉर्मूले होते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी कहे या फिर दूसरी लैंग्वेज जो जनरल हमें यूज करनी चाहिए कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो गया आपका n इंटू n+1/2, n का मतलब वहाँ पदों की संख्या हो जाएगी आपकी। नंबर दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ाया है आपको वो है कि पहली
n सम संख्याओं का योगफल। तो पहली n सम संख्याओं का आपका योगफल कितना बनेगा, पहली n सम संख्याओं का जो आपका योगफल बनेगा वो होगा n इंटू एन प्लस 1। और उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया कि पहली n विषम संख्याओं का योगफल, तो पहली n विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा आपका n²। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, अब जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बड़ा डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जनरली बता, प्राकृतिक संख्या यानी जो 1 से स्टार्ट होकर कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सम संख्या है जो 2 से स्टार्ट हो रही, 2 4 6 8 10 12 14।